धवला की 9वीं पुस्तक के अंदर क्षेत्र शुद्धि कही, कहाँ तत्व चर्चा करना, स्वाध्याय कहाँ बैठ के करना, तत्व चर्चा वाला स्वाध्याय। क्षेत्र शुद्धि चारों तरफ देखो, क्षेत्र शुद्धि है कि नहीं। स्वाध्याय करने के लिए काल शुद्धि, तत्व चर्चा के लिए काल शुद्धि। कौन से दिन नहीं करना? पर्व के दिनों में, अष्टमी चौदस के दिन में, संधि काल में, इनमें तत्व चर्चा नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना। और इनमें यदि स्वाध्याय करता है तो ऐसी भयंकर हानियां लिखी हैं। पाप करने की नहीं कह रहा हूं, पाप करने से हानि नहीं कह रहा हूं, स्वाध्याय करने से हानि। वाह गजब! अरे कोई पाप कर रहा हो, कोई गलत शास्त्र पढ़ रहा हो, कुशास्त्र पढ़ रहा हो तो हानि बात समझ में। लेकिन स्वाध्याय करने वाले को ऐसे भयंकर पाप कर्मों का बंध होता है, ऐसे भयंकर कि रोंगटे खड़े हो जाते। ये साथ तुमने इस समय क्यों पढ़ा? निधत्त निकाचित कर्मों का बंध, निधत्त निकाचित एक समय मात्र पढ़ने पर। इस संधि काल में आपने ये साथ क्यों पढ़ा? ग्रहण के दिन आपने शास्त्र क्यों पढ़ा? अष्टमी चौदस को आपने स्वाध्याय क्यों किया? चारों तरफ दिग्दाय हो रहा था, स्वाध्याय क्यों किया? चारों तरफ अशुद्धि थी, तुमने स्वाध्याय क्यों किया? अशुद्ध दशा में तुमने स्वाध्याय क्यों किया? तुम पाप के भागीदार। और जिन्होंने किसी महान आचार्य ने किया, तो हमारे यहाँ एक कुंद महाराज हुए, उनके नाम में था वक्र ग्रीवाचार्य। गर्दन टेढ़ी हो गई उनकी। तो ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने एक दिन अकाल में स्वाध्याय कर लिया। वो स्वाध्याय का काल नहीं था, संधि काल था। उस समय उन्होंने स्वाध्याय किया। कर्म कहता है तुम जैसे आचार्य गलती करोगे। कोई छोटा मोटा करता तो बस उनकी गर्दन टेढ़ी रह गई, टेढ़ी हो गई। वक्र ग्रीवाचार्य यानी स्वाध्याय अकाल में करने से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, उनका नाम ही पड़ गया वक्र ग्रीवाचार्य। अच्छी बातों का, अच्छे कार्य करने के लिए भी जरूरी नहीं कि सब अच्छी बातें तुम्हारे लिए कार्यकारी हों। अच्छी बातों के लिए तुम्हें भी अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छी बात के लिए तुम्हें भी अच्छा, यदि अच्छे कार्य तुमने गंदे रूप में किए, आहारचर्या अच्छी है कि बुरी? हाँ तो अच्छे कपड़े पहन के आओ।